अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आज मैं रिव्यू करूंगा होंडा सिविक RS 2022 मॉडल का। इसके बारे में टोटल 3 वेरिएंट्स हैं। एक सिविक स्टैंडर्ड है, एक सिविक ओरियल और तीसरा इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट सिविक RS है। आज हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट सिविक RS है। सिविक की ये 11th जनरेशन है और अगर इसकी डिमेंशंस को कंपेयर करें 10th जनरेशन के साथ तो ये 10th जनरेशन से थोड़ी लंबी गाड़ी है। लेंथ में ये 30 mm 10th जनरेशन से लंबी है। विड में बात करें तो ये 3 mm 10th जनरेशन से वाइडर है और 1 mm ये गाड़ी उससे नीचे है, जिसकी वजह से गाड़ी वाइड लगती है, ज़मीन के साथ लगी हुई लगती है और काफ़ी बड़ी लगती है। C सेगमेंट सेडान में ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये देखते हैं कि सिविक के RS टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर हम इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें 3D LED हेडलैम्प्स हैं, जिसमें सेंटर में इसकी हाई बीम है जबकि साइडों पे लो बीम है। इसके साथ आईब्रो शेप में DRLs हैं जो कि टोटली न्यू डिज़ाइन है 10th जनरेशन से अगर इसको कंपेयर करें। इसके अलावा फ्रंट ग्रिल के ऊपर RS का बैज है। इसके अलावा होंडा का लोगो है। नीचे इसके फ्रंट व्यू कैमरा है। इसके अलावा फोगलाइट की अगर बात करें तो गाड़ी के बम्पर में LED फोगलाइट्स प्री इंस्टॉल्ड हैं और इसके तरफ में मैट ब्लैक फिनिश है जो कि इसके बम्पर लिप से होती हुई दूसरी फोगलाइट तक कंटिन्यू करती है। गाड़ी के फ्रंट बम्पर में एयर इनटेक ग्रिल है जो कि हनीकॉम पैटर्न में है। ओवरऑल जो इसकी फ्रंट लुक है वो काफ़ी एग्रेसिव है। इस गाड़ी के जो वाइपर्स हैं वो ऑटो क्लियर वाइपर्स हैं और इसकी जो वाटर नोजल्स हैं वो इसके ऊपर ही इंटीग्रेटेड हैं। ये स्मार्ट वाइपर्स हैं। बेसिकली होता ही है कि पानी के जो एक स्प्रे है वो आपकी विंड स्क्रीन पर एक साथ नहीं आता, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये वाटर सेविंग होते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ये जो वाइपर्स हैं ये एक नई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स के ऑटोमेटिक सेंसर मिलेंगे। इसके ऊपर होंडा सेंसिंग का कैमरा मिलेगा जिसमें सारे फीचर्स आते हैं, जिसमें लेन कीप असिस्ट है, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम है, इसके अलावा अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। साइड लुक इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। साइड पर आए तो सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज़ है वो इस गाड़ी के 17 इंचेस के मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं जो कि सिर्फ RS वेरिएंट में एक्सक्लूसिव हैं। टायर साइज की अगर बात करें तो 215/50 का टायर है जो कि 17 इंचेस के मैट ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील के साथ है। गाड़ी के फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक है। इसके अलावा ABS, EBD, VSC जैसी ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो गाड़ी में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन है विद स्टेबलाइजर बार। और एक चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि गाड़ी की जो साइड व्यू मिरर्स हैं, इसके अलावा गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं, शार्क फिन एंटीना है, डकटेल स्पॉइलर है इसका, ये सारी की सारी चीज़ें ब्लैक कलर में आती हैं RS वेरिएंट में। क्योंकि ये ब्लैक कलर की गाड़ी है तो इसमें इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें ब्लैक कलर में आती हैं। गाड़ी चाहे जिस मर्जी कलर की हो, ये सारी चीज़ें ब्लैक कलर में आती हैं। साइड व्यू मिरर्स की तरफ आएँ तो ये हीटेड साइड व्यू मिरर्स हैं और इसके ऊपर LED टर्न सिग्नल है और ये ब्लैक कलर में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है प्लस ये ऑटो रिट्रैक्टेबल है। डोर हैंडल्स की अगर बात करें तो ये बॉडी कलर में है और इसके ऊपर स्मार्ट कीलेस एंट्री सिस्टम मौजूद है और ये 1 पीस में है। और अगर गाड़ी की आपकी पॉकेट में है तो आप सिंपली इसके डोर हैंडल में इस तरह हैंड प्लेस करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक होते ही इसके साइड व्यू मिरर्स खुद ही ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी को लॉक करना चाहें तो इसके डोर हैंडल्स के ऊपर ये सेंसर दिया गया है, आप यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं। गाड़ी में लेजर ब्रेस्ड रूफ है। इस गाड़ी में कोई जॉइंट्स नहीं होते जो कि पिलर्स को रूफ के साथ मिलाते हैं। ये एल्यूमिनियम की रूफ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये लाइट वेट होती है और कोई जॉइंट्स ना होने की वजह से गाड़ी की जो एरोडायनामिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। गाड़ी के रियर व्हील में भी डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूं तो मल्टी लिंक सस्पेंशन है विद स्टेबलाइजर बार। और RS वेरिएंट में जो विंडो की आउटलाइनिंग है वो सारी मैट ब्लैक फिनिश में है, जो कि इससे अगर लो वेरिएंट ओरियल वगैरह में देखें तो वो क्रोम में है। इसका जो बैक है वो 10th जनरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका जो डिज़ाइन है वो सेटर किस्म का डिज़ाइन है और आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो बैक लुक है वो 10th जनरेशन सिविक से काफ़ी मैच्योर हो गई है। बैक पर सबसे पहले शार्क फिन एंटीना है जो कि एक्सक्लूसिव है इसके टॉप ऑफ द लाइन RS वाले वेरिएंट में। गाड़ी की रियर स्क्रीन डिफोगर की ऑप्शन के साथ है और इसके ऊपर हाई माउंट स्टॉप लाइट भी मौजूद है। इसके अलावा गाड़ी की बैक पे डक टेल स्पॉइलर है जो कि एक्सक्लूसिव है RS वेरिएंट में। टेल लैंप्स की अगर बात करें तो इसमें ब्रेक लाइट LED में है, जबकि टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट के लिए हेलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। इसके ऊपर RS का बैज है, दरमियान में होंडा का एम्बलम है, रियर व्यू कैमरा है और दूसरी साइड पे सिविक का बैज है। रियर बम्पर में रिफ्लेक्टर्स हैं और RS वेरिएंट में ड्यूल एग्जॉस्ट है जो कि क्रोम लाइनिंग के साथ है। गाड़ी में रियर व्यू कैमरा तो मौजूद है बट रियर पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए। गाड़ी के बूट को आप रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रंक को रिलीज़ कर सकते हैं। बूट स्पेस की अगर बात करें तो 409 लीटर इस गाड़ी की बूट स्पेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी जो रियर सीट है ये रिक्लाइनिंग सीट नहीं है, ये जिधर है इधर फिक्स ही है। गाड़ी में फुल साइज स्पेयर व्हील है बट अलॉय व्हील में नहीं है। इसके अलावा जैक और टूल किट वगैरह दी गई है। इसके जो बूट हैंजर्स हैं
ये प्लास्टिक के साथ कवर्ड है, अदरवाइज़ यहाँ पर स्टील नज़र आ रहा होता है जो कि काफ़ी बुरा लगता है। की की अगर बात करें तो गाड़ी में 2 रिमोट की हैं और साथ RS में स्मार्ट कार्ड भी मिल जाता है आपको। इसके अलावा की अगर बात करें तो इसमें लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है और साथ ट्रंक रिलीज़ बटन है और साथ इंजन रिमोट स्टार्ट बटन है, यानी कि आप रिमोट से भी इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो इसके जो साइड में मिरर्स हैं, एक तो वो ओपन होते हैं और दूसरे इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं वेलकमिंग के लिए। और जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो इसके साइड व्यू मिरर्स खुद ही रिट्रैक्ट हो जाएंगे और इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो कुछ सेकंड बाद खुद ही ऑफ हो जाएंगी। इसका जो स्मार्ट कार्ड है उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल गाड़ी की को अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते तो ये स्मार्ट कार्ड आपकी पॉकेट में हो, आप गाड़ी के डोर हैंडल में अपने हैंड को प्लेस करके गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। इसका जो RS वेरिएंट है उसमें इंटीरियर की 2 कलर चॉइसेस हैं, एक तो फुली ब्लैक इंटीरियर है जो कि आपके सामने है और एक इसके इंटीरियर की ऑप्शन आती है ब्लैक और बरगंडी, जिसमें इसकी सीट्स भी बरगंडी होती है। इसके अलावा गाड़ी में वाइड ओपनिंग डोर्स हैं। डोर हैंडल की अगर बात करें तो गाड़ी में एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का डोर हैंडल है और साथ इसके लॉक एंड लॉक का बटन है। इसके अलावा पियानो ब्लैक ट्रिम है जिसके अंदर एम्बियंट लाइट्स हैं। गाड़ी की तमाम विंडोज़ इलेक्ट्रिक हैं और तमाम ही ऑटो हैं। इसके अलावा विंडोज़ लॉक के लिए बटन है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट है और साइड व्यू मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका ट्रंक ओपनर बटन है। इसका जो ये वाला सारा पोर्शन है ये मैट फिनिश में है, इधर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं लगेंगे। गाड़ी में लेदर आर्मरेस्ट है जिसके ऊपर रेड कलर में स्टिचिंग है। इसके अलावा नीचे इसके स्टोरेज स्पेस है और साथ स्पीकर है। सीट्स की अगर बात करें तो गाड़ी में ब्लैक लेदर सीट्स हैं जो कि 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। पिछली जनरेशन से इसका जो लेदर है वो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा इसकी जो सीट्स हैं उस पर भी रेड कलर की स्टिचिंग की गई है। और अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन के साथ है। और अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके से इसकी वेलकमिंग है। डैशबोर्ड का व्यू अगर देखें तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मॉडर्न इस गाड़ी का डैशबोर्ड है और ये डिफरेंट है, पिछली तमाम जनरेशन से ये डिफरेंट है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो गाड़ी में 3 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर्ड स्टीयरिंग व्हील है जो कि लेदर रैप्ड है और ये डी कट नहीं है, ये सर्कुलर शेप में है। इसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर भी रेड कलर की स्टिचिंग की गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा पियानो ब्लैक कलर का भी यूज़ किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे MID के कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं और साथ वॉइस रिकॉग्निशन है, जबकि राइट साइड पे अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन कीप असिस्ट है। इसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर पैडल शिफ्टर भी मौजूद है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे वाइपर कंट्रोल स्विच है जिसमें ऑटोमेटिक के ऑप्शन मौजूद है, जबकि राइट साइड पे हेडलाइट्स कंट्रोल स्विच है और यहाँ पर भी ऑटो की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा स्टीयरिंग 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो राइट साइड पे फिक्स स्पीडोमीटर है, 260 इस गाड़ी की टॉप स्पीड लिमिट की गई है। लेफ्ट साइड पे 7 इंच का TFT डिस्प्ले है जिसके अंदर वेरियस चीज़ें हैं। इसमें रेंज एंड फ्यूल आता है, टैकोमीटर आ रहा है, इसके अलावा रेंज आ रही है, एवरेज गाड़ी की आ रही है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, ट्रिप मीटर आ रहा है। इसके अलावा डिस्टेंस टू इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, तो ये बताएगी कि आपका इंजन ऑयल कब रिप्लेस होना चाहिए। तो ये आजकल की सारी मॉडर्न कार के अंदर ये फीचर्स आता है। इसके अलावा डिजिटल स्पीड मीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, आउटसाइड टेम्परेचर है। इसके अलावा इसमें 3 ड्राइव मोड्स हैं, एक इकोन है, दूसरा नॉर्मल है और तीसरा स्पोर्ट्स मोड है। और हर मोड चेंज करने पर इसके जो मीटर के एनिमेशंस हैं वो भी चेंज होते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे एक खूबसूरत सा एयर वेंट्स है और इसकी जो आउटलाइनिंग है वो पियानो ब्लैक कलर में की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर इसका इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन है और ये इसके जो मीटर की लाइट है उसको आप देख सकते हैं कम और ज़्यादा करने के लिए ये बटन दिया गया है। और यहाँ पर इसका होंडा सेंसिंग का बटन है और साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर बात करें तो ये 9 इंच का एंड्रॉयड यूनिट है। RS और ओरियल में 9 इंच की स्क्रीन आती है, जबकि इसका जो बेसिक वेरिएंट है उसमें 7 इंच की TFT स्क्रीन आती है। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसमें ऐप्स वगैरह आप देख रहे हैं। इसका जो टच है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्योंकि ये एंड्रॉयड है तो आप ऐप्स इसमें मज़ीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाड़ी में टोटल 3 कैमरे हैं, एक ये बैक कैमरा है और दूसरा ये फ्रंट कैमरा है और एक इसका इनर कैमरा है। गाड़ी में काफ़ी ह्यूज साइज़ में हनीकॉम ग्रिल है जिसमें सारे एयर वेंट्स माउंट हैं। दरमियान में हेजलाइट स्विच है, पैसेंजर साइड एयर वेंट है और इसकी जो आउटलाइनिंग है वो सारी पियानो ब्लैक कलर में की गई है। AC की अगर बात करें तो गाड़ी में ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी ड्राइवर साइड अपनी मर्जी और पैसेंजर साइड अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैंक के बटन को दबाएंगे तो दोनों साइडों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और यहाँ से आप एयर की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
और अगर ऑटो पे रखेंगे तो फिर भी गाड़ी अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। और अगर आप मैक्स कूल पे रखेंगे तो AC फुल पे चला जाएगा। इसके अलावा फ्रंट डिफोगर और रियर डिफोगर और साथ इसका जो साइड व्यू मिरर्स है उसका डिफोगर का बटन है। नीचे इसके 12 वाट का पावर आउटलेट है, साथ इसके USB पोर्ट है। नीचे इसके स्टोरेज स्पेस है, आप मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इसके घर में वायरलेस चार्जिंग नहीं है। इसका जो ये वाला सारा पोर्शन है ये भी मैट फिनिश में है, इस पर भी आपके फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। इसके अलावा 2 कप होल्डर हैं। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसका जो बेसिक वेरिएंट है और इसका जो ओरियल वेरिएंट है उसमें MCVT आती है, जबकि इस गाड़ी में RS वेरिएंट में LLCVT ट्रांसमिशन दी गई है। और यहाँ पर इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर है। गाड़ी में टोटल 3 मोड्स हैं, एक इको है, दूसरा नॉर्मल और तीसरा स्पोर्ट्स मोड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है और साथ ब्रेक होल्ड का बटन है। गाड़ी में लेदर आर्मरेस्ट है जिसके ऊपर रेड कलर की स्टिचिंग की गई है और इसके नीचे अच्छी खासी स्पेस है। और इसका जो ग्लव बॉक्स है उसमें नॉर्मल स्पेस है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा ऑक्सिलरी और USB पोर्ट है। गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग पे है और एक पैसेंजर साइड पे। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर दिया गया है बट लाइट नहीं है। इसके अलावा सनग्लास होल्डर है, कैबिन लाइट्स हैं, बैक व्यू मिरर है जो कि ऑटो डिमिंग के फंक्शन के साथ है। पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर भी वैनिटी मिरर मौजूद है बट लाइट नहीं है। गाड़ी में स्टैंडर्ड साइज सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है। और इस तरीके से एक दफ़ा प्रेस करने पे ये सारा ओपन हो जाता है और सिंगल 1 टच से ही ये क्लोज होगा। बैकडोर की अगर बात करें तो इसमें वही एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम डोर ओपनर्स है, साथ लॉक और अनलॉक का बटन है। इसके अलावा पियानो ब्लैक ट्रिम है, लेकिन यहाँ पर कोई एम्बियंट लाइट्स नहीं है जो कि सिर्फ फ्रंट पे ही है, यहाँ पे नहीं है। ये ट्विटर नहीं है, ये हमारी डिज़ाइन है। और यहाँ पर भी ये मैट फिनिश का यूज़ किया गया है। विंडो अप एंड डाउन बटन है, लेदर आर्मरेस्ट है जिसके ऊपर रेड कलर की स्टिचिंग है, स्टोरेज कंपार्टमेंट है और साथ स्पीकर है। सीट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ये 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं और इनके दरमियान में आर्मरेस्ट भी मौजूद है। लेग रूम की अगर बात करें तो इस टाइम जो ड्राइवर सीट है वो फिर पीछे की गई है और लेग रूम इसमें काफ़ी डिसेंट है। दोनों सीट्स के पीछे सीट्स पॉकेट्स दी गई हैं। इसका जो रूफ है वो फुली ब्लैक कलर में है और इसमें ये लाइट है। रियर AC वेंट्स हैं लेकिन रियर चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है। इसका जो रियर फ्लोर है वो फ्लैट नहीं है, इसमें हम्पैक जो कि आप देख सकते हैं। इंजन की अगर बात करें तो इस गाड़ी में 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 220 Nm टॉर्क है इस गाड़ी का। और इसका जो 0 to 100 फिगर है वो जस्ट 11 सेकंड है। फ्यूल एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये सिटी में 11 किलोमीटर पर लीटर करती है, जबकि हाईवे पे 14 किलोमीटर पर लीटर करती है। और लास्ट पर अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूं तो इस गाड़ी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 66,49,000 इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहले से नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।